बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। बहुत अहम मौजू है। डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि आम तौर पर हम उस शख्स को बहुत ज़्यादा ज़हीन समझते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्लास में अव्वल आते हैं, बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं, और बाकी लोगों को हम समझते हैं कि ये नॉर्मल आम किस्म के लोग हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे उस्ताद हैं, आप ज़हीन हैं। आप अच्छे सोशल वर्कर हैं, आप ज़हीन हैं। आप अच्छे सिंगर हैं, आप ज़हीन हैं। आप अच्छे मैकेनिक हैं तो भी आप ज़हीन हैं। आप कई ज़बानें बोलने के माहिर हैं तो भी आप ज़हीन हैं। आपको मोबाइल के नंबर तेज़ी से याद हो जाते हैं तो भी आप ज़हीन हैं। हत्ता कि अगर आपके जायके की हिस्स बहुत तेज़ है तो भी आप ज़हीन हैं। ज़हानत की 9 किस्में हैं, लेकिन हम आम तौर पर सिर्फ एक किस्म को याद रख के बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। नतीजतन परेशान रहते हैं। हमें अपने आप को वैल्यू देना ही नहीं आती, हम अपने आप को ही नहीं मानते। और जिस शख्स से भी पूछो डिप्रेशन का मरीज़ है। मसले बहुत हैं जनाब, बहुत मसाइल हैं। याद रखिएगा, अगर आपको वाकई आप समझते हैं कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो काइंडली टेक वन पेज, one pen and start writing under 4 headings. Number 1, what is your problem? जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद आप लिख नहीं पा रहे कि क्या लिखें। Number 2, what are the reasons of your problem? और जब आप रीज़न लिखने की कोशिश करेंगे you will feel that there is no special reason. There is no special reason. सिर्फ क्या है, आप विजुलाइज कर रहे हैं। आपके अंदर फियर है कि शायद ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप परेशान हैं। चले मान लिया कि इसकी कुछ रीजंस भी हैं। नाउ अंडर द 3rd हेडिंग राइट डाउन समथिंग। व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। उसके मुमकिन हल कौन कौन से हैं वो लिखें। एंड देन द 4th वन, व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। सबसे बेहतरीन हल क्या है। आप यकीन करें, अगर आप इन 4 हेडिंग्स के तहत कोई भी अपने मसाइल या मसला लिखने की कोशिश करेंगे, आपके 95% मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि वो मसला होता नहीं है, आपका जस्ट एक फियर होता है कि शायद ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। आप कोई भी काम दुनिया में करना चाहें, 4 काम उसके लिए, 4 बेसिक स्टेप्स ले लें, कभी दुनिया में नाकाम नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। पहला पॉइंट, आपने अगर कोई बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, तो उससे कंसर्न कम से कम 3 अशखास से राय ज़रूर ले लें जो उससे कंसर्न हो, उसी फील्ड के हों, आपको नाकामी नहीं होगी। नंबर 2, बी ऑब्जेक्टिव। अपनी ज़ात को, पर्सनैलिटी को परे करके, विदाउट एनी बायस, आप डिसाइड करें। आपको मसला नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। नंबर 3, हमेशा फ्यूचर ट्रेंड देख कर डिसाइड करें। देखें कि टू विच डायरेक्शन द एज इज गोइंग, द पीपल आर गोइंग, कि मुस्तकबिल में क्या ट्रेंड होने वाला है, उसको देख कर डिसाइड करें। और नंबर 4, एक बेहतरीन स्टेप, हमेशा हर काम का एंड पहले सोचा करें। इब्तदा बाद में सोचे, पहले इख्तिताम सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। जिस तरीके से आप ये देखते हैं कि दुनिया में हम जो अमाल कर रहे हैं, तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि इसका आखिरत में अंजाम क्या होगा, जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। जब हम ये अंदाज रख कर, ये बात जहन में रख कर काम करेंगे, अमल करेंगे, तो कभी नाकाम नहीं होंगे। हम, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि ज़हीन तरीन आदमी हम उस शख्स को समझते हैं
कि जो बहुत पैसा कमाए या जो क्लास में अव्वल आए या जो बहुत तेज़ी से तरक्की करे। लेकिन याद रखें, ज़हीन आदमी की दो बड़ी खूबियाँ होती हैं। सबसे पहली खूबी ये है, ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड माइंड, हिज माइंड इज़ नॉट डिस्ट्रैक्टेड, मुंतशिर नहीं होता। उसने पूरा स्केड्यूल तरतीब दिया होता है, केप्ट इन ऑर्डर, हर चीज़ को मैनेज किया होता है अपने दिमाग में कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, किन किन स्टेप के तहत करना है। और नंबर 2, दे आर सेल्फ लर्नर्स, वो खुद सीखते हैं। यानी ऐसे तालिब इल्म ज़हीन हैं जो स्कूल खुलने का इंतज़ार नहीं करते या इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि अभी टीचर पढ़ाएंगे, वो पहले ही पढ़ते हैं। दे आर सेल्फ लर्नर्स, जल्दी सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, लोगों की कंपनी से सीखते हैं, ज़माने से सीखते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं उनसे सीखते हैं। आप भी तो अपने दिमाग को ताकतवर कर सकते हैं, बहुत ताकतवर भी कर सकते हैं, हत्ता कि आप जीनियस भी बन सकते हैं। आज इन्हीं स्टेप्स को मैं बताने लगा हूं। पहला पॉइंट, आप अपने दिमाग को ताकतवर कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप, मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हल करें। आपको ये बात बताता चलूं कि इसराइल में बच्चे की पैदाइश से पहले 3-4 महीने माँ को मैथ के क्वेश्चंस भेजे जाते हैं कि ये सॉल्व करें, पजल्स सॉल्व करें। जब वो ऑब्जेक्टिव टाइप मैथ के क्वेश्चन हल करती है तो उसकी अपनी ज़हानत में इजाफा होता है और उसके नए जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी ज़हानत में भी इजाफा होता है। ये पहली बेहतरीन आदत है। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन करें, मुराकबा करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन व्हेन ही वाज 33 years old ही वेंट टू गार हिरा। वहाँ पे क्या करते थे? मुराकबा, कायनात की तख्लीक पर गौर करना। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे आप ज़हीन होते जाएंगे। उसकी मिसाल मैं देता हूँ, कुरान पाक में जगह जगह कहा गया है अफला ततफक्करून, क्या तुम सोचते नहीं। इसका मतलब है सोचने से दिमाग बढ़ता है। हमारा जो जहन है ये कोयले की तरह सुलगता है, याद रखिए। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे आपका दिमाग सुलग के बढ़ता जाएगा और आपका आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा। फिर याद रखिएगा, ओपन माइंडेड होना है, डोंट बी ऑब्स्टिनेट, अड़ नहीं जाना किसी चीज़ पे। और चौथी आदत जो आपके दिमाग को बूस्ट कर सकती है, मेमोराइजिंग, याद करें। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप याद करने की कोशिश करेंगे आपका जहन तरक्की करेगा, बढ़ेगा, ज़्यादा बेहतर से, और आप ज़हीन से ज़हीन होंगे। आप मुख्तलिफ ज़बानें सीखें, जितनी ज़्यादा ज़बानें सीखेंगे आप ज़हीन होते जाएंगे। और नंबर 6, बुक्स रीडिंग करें। जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे आप उतने ज़्यादा ज़हीन होंगे, याद रखिएगा। और आखिरी चीज़, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आपको ज़हीन बनाती हैं, मसलन नट्स आपको ज़हीन बनाएंगे, बीन्स आपको ज़हीन बनाएंगे, बनाना, टमाटो, ब्रोकली, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़हीन बनाती हैं। तो इसी तरह कुछ ग़िज़ाएँ, कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जो आपके दिमाग को कमज़ोर कर देते हैं। मसलन फास्ट फूड आपके दिमाग को कमज़ोर करती है, ज़्यादा मीठा खाना, खौफ, फियर, ये भी आपके दिमाग को कमज़ोर करता है। आप गौर करें, जब आप बहुत ज़्यादा डरे होते हो आपके अंदर डिसीजन पावर नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है। लालच भी आपके दिमाग को कमज़ोर करता है, बदला लेने की ख्वाहिश आपके दिमाग को कमज़ोर कर देती है, और हमारे गलत गंदे जज्बात, ख्यालात, ये भी हमें कमज़ोर करते हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे हमारा दिमाग ताकतवर होगा। अगर आप ज़हीन तरीन होना चाहते हैं, वो पहले जो मैंने बताया ज़हीन होना चाहते हैं, अगर आप ज़हीन तरीन होना चाहते हैं तो क्या करें? सबसे पहला स्टेप, सबसे मोहब्बत करें। माँ, बाप, बहन, भाई, बेटा, बेटी, रिश्तेदार, छोटे बड़े, सबसे मोहब्बत करें, क्योंकि नफ़रत आपको कमज़ोर कर देती है। क्रिएटिविटी
पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करें। हत्ता कि अगर आप पेंटिंग शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा ज़हीन होंगे, क्योंकि पेंटिंग में आपको अपने दिमाग को बहुत यूज़ करना पड़ता है। आप दिमाग को अपना मसरूफ़ रखेंगे। और एक आपको बेस्ट वे बताऊं, अपना मुशाहिदा बहुत तेज़ कर ले, ऑब्जर्वेशन। देखें, आप बाहर से आए, अचानक मैं पूछता हूं कि बाहर बादल आए हैं या नहीं, पर आप कहते हैं पता नहीं, मैं देख कर आता हूं बाहर। इसका मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है। आप बाहर से आए थे, आपकी निगाह होनी चाहिए थी कि बादल आए या नहीं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक आदमी वीराने में जा रहा था, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ थी। रास्ते में एक आदमी मिला, उसने कहा आपने यहाँ से कोई मेरा ऊँट तो गुजरते नहीं देखा? तो ये आदमी कहने लगा क्या आपका ऊँट काना तो नहीं था? उसने कहा हाँ काना था। उसने कहा क्या आपका ऊँट लंगड़ा तो नहीं था? उसने कहा हाँ लंगड़ा था। उसने कहा क्या आपके ऊँट के अगले 2 दांत टूटे हुए तो नहीं थे? उसने कहा टूटे हुए थे। इसका मतलब तुमने ऊँट देखा है? कहाँ गया? उसने कहा मैंने ऊँट नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ मुशाहिदा किया। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा ये सड़क के दोनों साइड पर घास है, लेकिन सिर्फ एक साइड पर उसने घास खाई हुई है, एक साइड पे नहीं। इसका मतलब है कि वो कान है, एक आंख से उसको नज़र ही नहीं आता, उसको उस साइड पर नज़र ही नहीं पड़ी। जब मैंने ये कहा कि वो लंगड़ा था, एक्चुअली जो यहाँ पे ऊँट के पाँव के निशान पड़े हुए, तो एक जगह पे दबाव आ रहा है। इसका मतलब है उसका एक वो लंगड़ा है तो दूसरी पाँव पर टांग पे दबाव ज़्यादा आ रहा है। और जो मैंने कहा कि उसके 2 दांत टूटे हुए, तो जहाँ जहाँ से उसने मुंह मार के घास खाया हुआ, दरमियान से घास बड़ा है। इसका मतलब 2 दांत टूटे हुए थे उसके। ये होती ऑब्जर्वेशन। और 5वां इसमें पॉइंट है, अगर आप ज़हीन तरीन होना चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को मसरूफ़ कर लें, बहुत मसरूफ़। डेली की रूटीन बनाएं, बस टाइम ज़ाय नहीं करना, बिकॉज यू कैन नॉट वेस्ट टाइम, टाइम में वेस्ट यू। रोज़ की रूटीन हो, फिक्स हो टाइम आपका, हर चीज़ का जब स्केड्यूल होगा, आपकी गेम का भी टाइम हो, टीवी देखने का टाइम हो, कंप्यूटर चलाने का टाइम हो, पढ़ने का टाइम हो, नमाज का टाइम हो, खाना खाने का टाइम, जब हर चीज़ का टाइम होगा, आपको फालतू चीज़ें सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपका दिमाग तेज़ से तेज़ तर होगा। और आखिर में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो एक बेस्ट स्टेप जो आपको जीनियस बना सकता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग इसलिए दिया है कि हम इससे काम लें, पॉजिटिव काम लें। हम बुरी बात से बचेंगे तो इसका मतलब हम दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बेहतर से बेहतर डिसीजन करेंगे तो इसका मतलब हम दिमाग से काम ले रहे हैं। तो जो मैं एक स्टेप बताने वाला था आपको, जिससे आप जीनियस हो सकते हैं, वो स्टेप ये है, दिमाग के बारे में याद रखिए, यूज़ इट और लूज़ इट। इसी दिमाग को जब आप इस्तेमाल करेंगे अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव वे में, प्रॉस कॉन्स हर चीज़ के गौर करके, तमाम स्टेप्स के साथ जो मैंने पीछे बताए हैं, आप हर चीज़ को सामने रखकर, एंड को सामने रखकर आप गौर करेंगे, यू वुड बी जीनियस। दुनिया में जितने भी जीनियस लोग आए हैं, वो सिर्फ क्या है कि अपने दिमाग का सही बर वक्त इस्तेमाल करते थे, तो वो जीनियस बन गए। हम सही तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बर वक्त इस्तेमाल नहीं करते, मौका महल के लिहाज से इस्तेमाल नहीं करते, आबो हवा के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते, माहौल के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते कि हमने किस माहौल में, किस मौका पर, किस जगह क्या बात करनी है, ये नहीं सोचते। तो यूज़ इट और लूज़ इट। दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल आपको जीनियस बना देगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।